नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के चाहे गरीब हो, किसान हो या बेरोजगार लोग हैं, सभी लोगों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिहार में फिर से लाखों वैकेंसियों को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वेतन को बढ़ाने पर फैसला ले लिया गया है। वहीं बिहार के वैसे गरीब जिनके पास अभी भी घर नहीं है और खुद का जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जल्द ही जमीन और घर बनाने के लिए पैसा जारी करने वाली है। और वहीं पीएम किसान योजना, साथ ही बिहार के शिक्षकों, विद्यार्थियों और बिहार की राजनीति से भी बड़ी अपडेट आ रही है। तो आज की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के साथ ही पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपको भी उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस कनेक्शन मिलता है तो अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा ले, नहीं तो आपको मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 15 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है ई-केवाईसी कराने के लिए। लेकिन अभी तक बिहार में मात्र 20% लोगों ने ही ई-केवाईसी कराया है। तो अगर आप चाहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको सब्सिडी मिलता रहे तो आपको जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना होगा, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो आखिर करना क्या है, देखिए, आप जिस एजेंसी के माध्यम से गैस ले रहे हैं वहां पर जाकर आपको आधार कार्ड के जरिए, बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी करवाना होगा। लेकिन जरूरी बात है कि ज्यादातर गैस कनेक्शन तो महिलाओं के नाम पर ही है, इसलिए महिलाओं को ही जाना होगा और उन्हें अपना आधार कार्ड लेकर जरूर जाना है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों को अब चेतावनी दे दी है। बिहार में अब काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ से कनकनी वाली ठंड की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि ठंड का अब असली असर बिहार में दिखेगा। ठंड दिखाएगी तेवर और शीतलहर जैसे हालात हो जाएंगे। खास करके बेगूसराय और पूर्णिया की हवा सबसे खराब बहेगी। देखिए, मिचोंग तूफान का प्रभाव घटने और पछुआ का बनने से पटना के साथ ही पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में न्यूनतम पारा अब तेजी से गिरता जा रहा है, जिसके कारण से पूरे बिहार में अब 24 घंटे में ही काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। हार्ड कपा देने वाली ठंड अब बिहार वालों को महसूस होगी। इसलिए बिहार वालों को अब सतर्क रहना होगा, उन्हें ठंड से बचना होगा। मौसम विभाग ने सभी को अब चेतावनी दे दी है। बिहार में फिर से सरकारी नौकरियां निकल गई है। बिहार में अकाउंटेंट और आईटी असिस्टेंट के पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। जी हां, बिहार के ग्राम पंचायतों में अब अकाउंटेंट और आईटी सहायक के हजारों पदों पर जल्द ही बम्पर वैकेंसियों को निकालकर बहाली की जाएगी। यह नियुक्ति पंचायत राज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में लेखाओं की ठीक रखने और उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए की जा रही है। इसके तहत 7,329 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसकी तैयारी में अब विभाग भी जुट गया है। जल्द ही वैकेंसियों को निकाला जाएगा। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा हर पंचायत में एक और प्रखंड स्तर पर एक के साथ ही हर जिला में 2 लेखापाल और सह आईटी सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी। और इन सभी पदों को ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के एजेंसी के माध्यम से भरे जाएंगे। विभाग ने इसे लेकर एजेंसियों से आवेदन भी मांग लिया है। वैसे इधर आपको बता दें, 7,329 पदों पर नियुक्ति के अलावा 2,096 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की सहमति पंचायती राज विभाग पहले ही दे चुकी है। तो ऐसे में अब बिहार में कुल मिलाकर 8,666 अकाउंटेंट सह आईटी असिस्टेंट काम करने वाले हैं। अगर आप गाड़ियों को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़े काम की खबर है। बिहार के कैमूर जिले में अब गाड़ियों की सस्ती सेल लगने वाली है और हजारों में मिलेगी लाखों की गाड़ियां। जी हां, अगर आप भी गाड़ियों के शौकीन हैं लेकिन बजट कम होने के कारण गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो चले आइए शराबबंदी वाले बिहार में। जी हां, लाखों की गाड़ियां आपको यहां पर हजारों में ही मिलेगी। दरअसल कैमूर जिले में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा शराब मामले में जब्त किए गए गाड़ियों की नीलामी
नीलामी बहुत ही जल्द होने वाली है। इसको लेकर उत्पाद विभाग की ओर से दिन और समय का निर्धारण कर दिया गया है। कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल भभुआ अनुमंडल क्षेत्र में पकड़े गए गाड़ियों की नीलामी आगामी 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को होने वाली है और उत्पाद मामले में विभिन्न स्थानों पर जब्त किए गए 65 वाहनों की यहां पर नीलामी की जाएगी। तो 11 दिसंबर को मोहनिया अनुमंडल क्षेत्र में जब्त वाहनों की नीलामी की जाएगी और 12 दिसंबर को भभुआ अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों पर जब्त की गई वाहनों की नीलामी होने वाली है। तो बहुत ही सस्ते दामों पर यहां पर गाड़ियां मिलेगी। तो अगर आप भी गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं तो यहां पर आकर आप गाड़ियों की नीलामी में शामिल होकर गाड़ियां खरीद सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है और अब देखिए इधर बिहार सरकार ने भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना ली है और पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुंकार भरेंगे। जी हां, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रणनीति तय कर ली है और मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के फूलपुर, बनारस और अंबेडकर नगर से नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों शोरों से है। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसी बीच खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत कर दी गई है और बिहार में अब 3600 नई बसें चलाई जाएगी और जो भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वो बसों को खरीद सकते हैं और उन्हें 5 लाख का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जी हां, बिहार में परिवहन नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य के सुदूर गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा और इसके लिए सुदूर गांवों से जिला मुख्यालयों के लिए 3600 बसें चलाने की योजना है। ये बसें चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों के लिए चलेंगी और इसके लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का विस्तार किया है। नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार सरकार की ओर से बस खरीदने के लिए लोगों को 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड हर एक प्रखंड में 7 लाभुकों का चयन किया जाएगा और लाभुकों में 2 अनुसूचित जाति के, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, 1 पिछड़ा वर्ग के और 1 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदन केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे और 1 लाभुक सामान्य वर्ग से भी होंगे जो उपयुक्त किसी कोटि में नहीं आते हों। तो अब 3600 नई बसें को अब बिहार में चलाया जाने वाला है। लोगों को इससे रोजगार का भी अवसर मिलेगा और बसों की खरीद पर 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। तो जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो अभी से ही आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर तक इसके लिए लास्ट डेट आवेदन का लिया गया है और फिर एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें लाभार्थियों का नाम शामिल होगा। तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो प्रखंड परिवहन योजना की वेबसाइट appsonline.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, अब स्कूली वाहनों की जांच होने वाली है। परिवहन विभाग ने बड़ा आदेश दे दिया है और अब पटना के सभी स्कूली बसों का अब जांच किया जाएगा। उनके फिटनेस, प्रदूषण, परमिट और बीमा की जांच की जाएगी। जी हां, इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। अब सभी स्कूली वाहनों का परमिट, फिटनेस, पोल्यूशन, इंश्योरेंस, स्पीड गवर्नर और VLTD इत्यादि मानकों की जाँच की जाएगी और जाँच में अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये जांच करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें पटना में स्कूलों के सर्वेक्षण के लिए 15 MVI की टीम बनाई गई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि स्कूली वाहनों में कोई कमी तो नहीं है और अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो फिर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उन वाहनों के मालिक पर कार्रवाई भी की जाएगी।
बिहार में हर 10 पंचायत पर अब एक पशु अस्पताल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है कि राज्य सरकार पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से पशु अस्पतालों को जोड़कर चिकित्सा परामर्श दिए जाने की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू कराई जाएगी और पशु चिकित्सकों के साथ अन्य चिकित्सा कर्मियों के लिए पद भी सृजित कर लिए गए हैं, उनकी शीघ्र ही बहाली भी की जाएगी और हर 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की स्थापना की योजना बनाई गई है। जिन क्षेत्रों में पशु अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है वहां पर पशु अस्पतालों के शीघ्र स्थापना हेतु त्वरित कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया है। अब यहां पर मुफ्त में पशुओं का इलाज किया जाएगा और इन अस्पतालों में दवाएं भी मुफ्त में मिलेगी। तो बिहार सरकार अब हर 8 से 10 पंचायतों में एक पशु अस्पताल खोलने जा रही है। बिहार के बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उनके वेतन में 17% की बढ़ोतरी होने वाली है। जी हां, सभी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी होगी। इससे जुड़ा 12वां वेतन समझौता हो चुका है। आपको बता दें कि बैंक प्रबंधन की शीर्ष संस्था भारतीय बैंक संघ एवं बैंक अधिकारियों एवं कर्मियों के संगठन के बीच ये वेतन समझौता हुआ है। देखिए, वेतन पर्ची घटकों अर्थात मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता आदि में कुल 17% की वृद्धि होगी और ये वेतन पुनरीक्षण समझौता सार्वजनिक, निजी और ग्रामीण बैंकों में लागू होगा। तो सरकार के इस फैसले से बिहार में करीब 35,000 बैंक कर्मियों को फायदा होने वाला है। बिहार में बालू माफियाओं का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, बालू माफियाओं का तांडव इस प्रकार है कि खनन विभाग की टीम को भी इन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों को जख्मी कर दिया है। जी हां, बिहार में बालू माफियाओं के अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ ही खत्म हो गया है। अब बालू माफिया खुलेआम पुलिसकर्मी पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए, अभी एक ताजा मामला इधर किशनगंज से निकल के सामने आ रहा है, जहां छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम गई थी, लेकिन बालू माफियाओं के जानलेवा हमले का वो शिकार हो गए। इस घटना में खनन विभाग के एक इंस्पेक्टर और 5 होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बालू माफियाओं ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम जब उन्हें बालू माफियाओं के पास पहुंची तो टीम को आता देखकर अवैध खनन कर रहे बालू माफिया और उनके गुर्गे ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से ही भाग गए। उसके बाद 25 से 30 संख्या में बदमाश लौटकर आए और टीम के सदस्यों पर लाठियों से हमला कर दिया। उसके बाद पथराव भी किया और उसके बाद टीम ने छिपकर और भागकर अपनी जान बचाई और फिर पथराव किया। वैसे बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारी जुर्माना भी लगा दिया गया है। इस मामले में खनन निरीक्षक उमाशंकर सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है और पुलिस अब कार्रवाई भी कर रही है। बिहार के वैसे लोग जो नौकरी की तलाश में विदेश से जाना चाहते हैं, नीतीश सरकार ने उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका दे दिया है। नीतीश सरकार कंपनियों से करार करने वाली है और जो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन्हें अब कई सुविधाएं भी मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में नौकरी और रोजगार की समस्या के कारण विदेशों में रोजगार की खोज में हर साल हजारों लोग जाते हैं। कई लोगों के आसानी से काम मिल जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दलाल के शिकार बनकर परेशान हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षित वापसी भी बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे में सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठा लिया है। बिहार के लोगों को विदेश में रोजगार मिले और दलालों के वे चक्कर में पड़कर गलत तरीके से विदेश में जाकर नहीं फंस जाएं, इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग अब देश के 2 दर्जन से अधिक कंपनियों से करार करने जा रही है। कंपनियों से एग्रीमेंट किया जाएगा और अधिकारियों के अनुसार तो अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि विदेशों में कामगारों को सुरक्षित और बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए मार्च तक सभी कंपनियों से एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो अब सुरक्षित रूप से विदेश जाने और बिहार आने पर ठोस रोजगार मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी और विदेशों में रहने वालों का आंकड़ा रखा जाएगा। इसकी समस्याओं पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी और खास संपर्क करने वालों की सहायता भी की जाएगी।
बिहार के नालंदा जिले से बड़ी खबर है। यहाँ पर एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंद दिया है। जी हाँ, बिहार में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं होता होगा। जी हाँ, अनियंत्रित कार की चपेट में आने से अब बिहार में नालंदा जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना नालंदा के शमशेरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर बड़ी मलामा गांव में 4 लेन किनारे पर एक झोपड़ी नुमा दुकान में एक कार जो कि ब्रेक फेल हो चुकी थी अचानक ही घुस गई, जिससे झोपड़ी में मौजूद 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक यानी कि कार ड्राइवर के साथ 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई घटना नहीं घटी हो, कोई बैंक नहीं लूटा गया हो या किसी की हत्या नहीं की गई हो। आपको बता दें कि 24 घंटे की अगर बात करें तो कई ऐसी घटनाएं घटी है जिससे बिहार की नीतीश सरकार के राज पर सवाल उठ रहा है। क्या यही जंगल राज है? 24 घंटे में ही अपराधियों ने तांडव मचा के रख दिया है। देखिए, इधर चंपारण के ढाका में बदमाशों ने जदयू नेता से 20 लाख की रंगदारी मांग दी है और ढाका प्रखंड अंतर्गत गही निवासी अमरेंद्र कुमार उर्फ संजय सिंह से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए बदमाशों ने धमकी दी है और संजय सिंह जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और अपराधियों ने कहा है कि अगर समय पर रंगदारी के रुपए नहीं दिए गए तो फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और वही दूसरी खबर की बात करें तो सुबह सुबह कल बदमाशों ने एक इंजीनियर पर अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है और शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिसमें सड़क की खुदाई की जा रही है और इसी काम में लगे इंजीनियर विपिन कुमार को गोली मार दी गई है। इंजीनियर को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में अभी भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार से 2 युवक पहुंचे थे और काम में लगे इंजीनियर विपिन कुमार को सड़क की खुदाई का काम रोकने के लिए कहा और इसी बीच युवक ने पिस्तौल निकालकर इंजीनियर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और उधर देखिए, बांका के बंधुआ करुआ थाना क्षेत्र के झालर गांव में गोलीबारी की घटना में जख्मी 45 साल के कुलदीप राय की मौत इलाज के दौरान हो गई है। मायागंज अस्पताल में सुबह उनकी मौत हो गई और अब तक इस कांड में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग जख्मी का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इसी प्रकार बिहार के और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार हत्याएं की जा रही है। कहीं कहीं पर तो बैंक को भी लूटा जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं।